हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉलीमर यानी बहुलक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब हम जानेंगे कि बहुलक क्या होता है, पॉलीमर उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान देना, बहुलक यानी पॉलीमर। तो इसमें पहला आपको यह याद रखना है कि पोली 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 मतलब होता है बहुत सा। पोली पोली मतलब बहुत सा, और मर मैंने मोलिकुल। ये इसका यानी कि मोलिकुल का यानी कि एकक मोलिकुल नहीं, बहुत सा मोलिकुल मिल जाएगा तो उसी को पॉलीमर कहते हैं। पोली माने बहुत सा यानी अधिक, और मर माने मोलिकुल। मोलिकुल बहुत सा मोलिकुल मिल जाएगा उसी को पॉलीमर कहेंगे। देखो बहुत, इकाई माने यही होता है, इकाई माने मोलिकुल या अणु कह सकते हैं। बहुत सा अणु मिल जाए या कोई मोलिकुल मिल जाए तो उसी को क्या कहेंगे, पॉलीमर। देखो यहाँ सिंगल यूनिट, जो एक रहेगा उसको सिंगल यूनिट उसी को कहते हैं मोनोमर। एक रहेगा उसको मोनोमर कहो, या तो सिंगल यूनिट कहो, या एकल इकाई कहो, या एकलक कहो, उसी को सब कहते हैं। एक रहेगा जैसे इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन। इथिन क्या है, ये मोनोमर का एग्जांपल है। मोनोमर कहेगा उसमें एक रहेगा, सिर्फ एक रहेगा तो कहेंगे मोनोमर है, और अगर बहुत सा मिलकर रहेगा तो सिर्फ कहेंगे पॉलीमर यानी बहुलक, जिसको कहते हैं एकलक बहुलक। एकलक बहुलक, एक रहेगा तो एकलक कहेंगे, बहुत सा रहेगा तो बहुलक कहेंगे। चलो आगे, वह प्रकरण जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग कर उच्च अणु भार का एक बड़ा अणु लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी को बहुलीकरण कहते हैं। छोटे छोटे अणु मिलके बहुत बड़ा सा अणु का निर्माण करता है, उसको बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और जो बना है उसी को पॉलीमर कहते हैं। जैसे देखो इस प्रकार बना यौगिक पॉलीमर यानी बहुलक कहलाता है। जैसे प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और जो बन गया पॉलीमराइजेशन के अनुसार जो कुछ बनेगा उसको बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाता है। जैसे एकलक यानी मोनोमर के अनेक अणुओं के आपस में जुड़ने से बहुलक बनता है। मोनोमर बहुत सा जुटेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा, पॉलीमर। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये अगर इसे जुड़ते जाएगा कहां तक, अगर N तक जुड़ जाएगा तो इसको कहते हैं इथीन। क्या कहते हैं, इथीन। और अगर N तक जुड़ जाएगा तो लगा देंगे पोली और हो जाएगा पॉलीथीन। ठीक है। दूसरा दूसरा एक होता है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, अब विनाइल क्लोराइड होता है तो विनाइल क्लोराइड को अगर इसमें जोड़ देंगे, एक रहेगा तो विनाइल क्लोराइड, और बहुत सा रहेगा तो कहेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो हो जाएगा PVC। इसी को कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये हो जाएगा बहुलक यानी कि पॉलीमर। लेकिन अगर विनाइल क्लोराइड कहेगा तो मोनोमर, और बहुत सा जुड़ जाएगा तो पॉलीमर। ठीक है। तो एकलक, एकलक माने एक रहेगा, विनाइल क्लोराइड जो है कहा है एकलक है, विनाइल क्लोराइड एकलक है, और PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक है। ठीक, चलो आगे। अब बहुलक, तो बहुलक में हम लोग देखें बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन। बहुलीकरण किसको कहेंगे, तो देखो बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे एवं सरल अणु आपस में जुड़कर एक भारी एवं बृहद अणु का निर्माण करते हैं। इन छोटे अणुओं को एकलक मोनोमर, ये जो छोटा छोटा अणु होता है उसको एकलक मोनोमर कहते हैं, एकलक मोनोमर। और वही एकलक मिल के बहुत सा मिल जाएगा उसी को पॉलीमर कहते हैं। ये बने हुए परिणामी बड़े अणु को पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। एक वो जिसमें रहेगा एकलक या तो मोनोमर, और एक का वो मिल के बहुत सा अगर मिल जाएगा उसी को पॉलीमर कहते हैं। जैसे देखो प्लास्टिक, अभी पॉलीथीन कहे थे, प्लास्टिक संश्लेषित रेशा पॉलीथीन, रबर बनाए जाते हैं। ये सब कहां बनाए जाते हैं, जैसे देखो ये इथिन है, इथिन है, इथिन है, इथिन है, और इथिन को आपस में जोड़ देंगे। इथिन को अगर आपस में जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पे इसको जोड़ दो, यहाँ इसको जोड़ दो, और यहाँ इसको जोड़ दो, और यहाँ इसको जोड़ दो, और यहाँ इसको जोड़ दो, ये जोड़ते जाएंगे और ये चलते रहेगा, यानी कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। और यही N को कहते हैं पॉलीथीन यानी कि पॉलीमर, यानी कि ये हो गया पॉलीथीन। तो पहले से था इथिन मोनोमर, और बहुत सा मिल गया तो कहा गए
पॉलीथीन बन गया, जिसको कहते हैं पॉलीमर, बहुलक। आगे, अब बहुलक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला में प्राकृतिक बहुलक, जो प्राकृतिक रूप से मिलता है। दूसरा में संश्लेषित बहुलक, जिसको आदमी ने बनाया है, ठीक है। अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित कहे का मतलब कि बहुलक प्राकृतिक था, अब इसमें से कुछ दिमाग लगा के इसको आदमी ने बना दिया बहुलक, कुछ अलग प्रकार के, तो हो गया सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जिसमें रहेगा आधा मनुष्य बनाया है और पहले से क्या था प्राकृतिक का, प्राकृतिक वाला को अलग ढंग से कुछ ढांचा में चेंज कर दिया, हो गया अर्ध संश्लेषित पॉलीमर, यानी कि सेमी सिंथेसिस पॉलीमर। सिंथेसिस पॉलीमर जो सिर्फ खाली मनुष्य बनाया है, जैसे ध्यान देना, प्राकृतिक पॉलीमर स्रोत पादप जंतुओं से प्राप्त होता है, पादप हम लोग बना सकते हैं, जंतु को बना सकते हैं, नहीं ना, ये कहां से, ये प्रकृति का दिया हुआ, इसलिए प्राकृतिक बहुलक है। जैसे देखो प्रोटीन एक एमिनो अम्ल के बहुलक है, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, ये कहां से है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। अगला देखो संश्लेषित का, तो संश्लेषित बहुलक यानी कि स्रोत कृत्रिम रूप से निर्माण होता है। कृत्रिम रूप कहे के मतलब जो मनुष्य बनाते हैं, मैनमेड होता है, आदमी बनाते हैं। जैसे देखो पॉलीथीन, पॉलीथीन हम लोग बनाए हैं, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहे थे, टेफ्लॉन, ये सब कौन बनाए हैं, तो मनुष्य ने बनाया है। अब देखो अर्ध संश्लेषित बहुलक मतलब देखो ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक से कुछ रूपांतरित करके बनाए जाते हैं। प्राकृतिक बहुलक को कुछ रूपांतरण यानी चेंज कर देंगे, बदलाव कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तो उससे जो बनेगा, जैसे क्या बनेगा, देखो उदाहरण रेयॉन, सेलुलोज आधारित कृत्रिम बहुलक में आएगा सेलुलोज नाइट्रेट आदि, सेलुलोज नाइट्रेट आदि, ये क्या है, अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब देखो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के अंतर्गत क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। यह एक संश्लेषित पदार्थ है जो कार्बनिक यौगिक के बहुलीकरण द्वारा बनाए जाते हैं। किसका, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक प्रकार से अगर हम उसको तैयार करेंगे तो 2 प्रकार का होगा प्लास्टिक। देखो एगो होगा थर्मोसेटिंग, एगो होगा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, ये दोनों को समझना, पहले एकदम आराम से समझना, कैसे समझेंगे। थर्मोप्लास्टिक, इसको कहने का मतलब यह हुआ जिसको अगर इसको एक बार मेल्ट कर दिए, तब मेल्ट कर देंगे तो जैसे प्लास्टिक को मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर उसको अगर हम मेल्ट करना चाहेंगे तो मेल्ट होगा ना, मतलब ये बदलते रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा, तो कहेंगे ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग आ जाओ, थर्मोसेटिंग वैसा सब्सटेंस जिसको एक बार गर्म कर दिए, एक बार गर्म कर देने और एक बार गर्म करने के बाद उसको फिर आप दोबारा ठंडा कर दिया और ठंडा हो गया है, फिर उसको दोबारा आप कितनों गर्म करते रहे, वो चेंज होने वाला नहीं है, मतलब सेट हो गया है। सेटिंग में ना सेट हो गया, एक स्टेट में जैसा आप उसको चेंज यानी कि जैसा आकार या ढांचा में बना दिए हैं वैसा ही बना रहेगा, वो कहेंगे थर्मोसेटिंग का प्लास्टिक का उदाहरण है। जैसे में बाइकेलाइट, बाइकेलाइट कहाँ बना होता है, हेलमेट, हेलमेट देखा है जो माथा में गाड़ी चलाते हैं पहनते हैं ना, वही हेलमेट। या तो ये जो स्विच होता है ये भी होता है बाइकेलाइट का बना होता है, उसको भी जलाइएगा तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है थर्मोसेटिंग, मतलब एक बार ढाल दीजिएगा वो ढलल रहेगा। जिसे आपको ये सवाल पूछते हैं वैसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पर, अधिकतर तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, मेल्ट होता है, लेकिन वैसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको गर्म करने पे वो मेल्ट नहीं होता है, यानी कि द्रवावस्था में नहीं आएगा, क्या है बताओ। जैसे सबको किसी को भी शीशा है, शीशा को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आएगा, लेकिन वैसा कोई सा सब्सटेंस है जिसको गर्म करेंगे तो लिक्विड में नहीं आएगा, वो सॉलिड का सॉलिड में ही रहेगा। बताओ पहले से लिक्विड था लेकिन उसको गर्म कर दिया ना तो वाप नहीं बनेगा, वाइपर नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बताओ वैसा कोई सब्सटेंस। देखो थर्मोप्लास्टिक में इस तरह का प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मुलायम, और फिर से वो कठोर हो जाएगा। पोली प्रोपाइन, पोली स्टाइरीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पीवीसी जानते हो जो बोरिंग का हम लोग करते हैं, तो बोरिंग में जो आता है पाइप देखो उसमें लिखा रहेगा पीवीसी। इधर देखो इसे गर्म करने पर एक फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है, पुनः गर्म करके आकार चेंज नहीं किया,
इसको फिर दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है, उसी को कहेंगे थर्मोसेटिंग। जैसे बाइकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, थर्मोसेटिंग का। वो एक बार सेट हो जाएगा वो सेटे रहेगा। आगे देखो उष्मीय प्लास्टिक, थर्मल प्लास्टिक जिसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, उसमें जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन या इथिन से बना हुआ है अथवा इथिलीन के बहुलीकरण से निर्माण होता है पॉलीथीन का निर्माण। जैसे पाइप हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, थैले हो गया, बोतल हो गया, खिलौना का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, उसको गर्म करके जैसे हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं बोतल उतर, उसे कहा जाता है, उसको चुन चुन के एक जगह फैक्ट्री में डाल के और उसको फिर से बनाया जाता है। ठीक है ना, आप लोग समझते हैं कि फेंक दिए थे वो सब चुनता है, तो चुन के घर नहीं ले जाता है, उसको बेचता है, फिर आप उसको यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन एक बहुलकों से निर्मित है, यानी कि जैसे उपयोग में क्या कहेंगे, पैकेजिंग सामग्री, कटोरे, खिलौने, कंघी, ट्रे, डिस्पोजल, कटरी इत्यादि उपयोग में किया जाता है। जैसे पॉलीस्टाइरीन जो होता है ना, उसका उपयोग ये सब बनाने में किया जाता है। जैसे प्लास्टिक का जो होता है ना, कटोरा होता है, खिलौना होता है, कंघी होता है, ट्रे होता है, ये सब प्लास्टिक का होता है, ये सब हम लोग यूज करते हैं। आगे देखो उष्मीय प्लास्टिक जिसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत पीवीसी आता है, जिसको पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से निर्मित होता है। जैसे होता है उपयोग रेनकोट में बनाते हैं, इसका रेनकोट बना रहता है। ठीक है ना, पीवीसी का ही रहता है। हैंडबैग होता है, पानी के पाइप का निर्माण होता है। देखो पानी का पाइप, ये वाला पाइप जो है पीवीसी का बना होता है। हैंड बैग होता है, हाथ वाला जो बैग लेके जाते हैं वो भी होता है। रेन कोट जो होता है जिसके अंदर पानी नहीं जाएगा, आप पहन लीजिएगा और बारिश कितना भी होते रहेगा अंदर जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो रेन कोट किसका बनल रहता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगला थर्मोप्लास्टिक का देखो टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज हम लोग बर्तन में करते हैं, बर्तन के रूप में रहता है, यानी कि जैसे टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलीकरण से ये टेफ्लॉन का निर्माण होता है। एक अदहनशील पदार्थ है, इसको जलेगा नहीं, जैसे बर्तन पे कलाई पे रहता है, अब उसको जलाइएगा तो जल जाएगा, तो फिर रहेगा कैसे, ये उष्मा को क्या करता है, अवशोषित करके जल्दी गर्म होने का काम करता है। जिस प्रकार आम तथा क्षार को कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा इसका खाना बनाने वाले बर्तन में न चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है, इसमें कोई चीज चिपकेगा नहीं। जैसे देखो ये इसमें कुछ होगा नहीं, तो जल्दी चिपकेगा नहीं। जैसे नॉन स्टिक बर्तन है, गैस केट के निर्माण में, नॉन स्टिक बर्तन या तो गैसकेट के निर्माण में। अब देखो है ताप ड्रिल, जो अभी कहे थे ताप ड्रिल जिसको कहे थे थर्मोसेटिंग, आ गया थर्मोसेटिंग। बाइकेलाइट, तो बाइकेलाइट किसका उदाहरण है, बाइकेलाइट मोनोमर जो है फिनॉल और फॉर्मल, पूछता है बहुत बार पूछा बाइकेलाइट का निर्माण कैसे होता है, तो कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल को आपस में रिएक्शन करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल को आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे में ध्यान देना, ये फेनॉल है, OH है, और प्लस फॉर्मल्डिहाइड है H, C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से होगा क्या, ये बनेगा कैसे, तो यहां से बनेगा कि यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, H2 का निर्माण करेगा और ये बनेगा इस तरह से। देखो आगे इधर से जुड़ जाएगा, और इधर से जुड़ जाएगा OH, और फिर इधर से जुटेगा, ये जुटते जाएगा, तो OH रहेगा, ये ऐसे जुटते जाएगा, कहां तक जाएगा, N तक जाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, बाइकेलाइट। ये किसका फॉर्मूला है, बाइकेलाइट का, यानी इसको कहते हैं बाइकेलाइट। ठीक, इसको कहाँ यूज करते हैं, तो हैंडल में। कुकर देखा, तो कुकर का जो हैंडल होता है ना, उसको पकड़िएगा तो गर्म नहीं होगा। ठीक है ना, गर्म नहीं होता है। देखो हैंडल, बर्तनों के हैंडल में बाइकेलाइट पहला मानव निर्मित बहुलक है। ठीक है, बाइकेलाइट। अगला रबर, ये रबर जो है से VVI है, ध्यान देना। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, जिसमें उच्च प्रत्यास्था, हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी होता है, उसको खींचेगा तो इनके पूरा खींचाएगा। ठीक है, का गुण होने के कारण इसे प्रत्यास्थ बहुलक यानी इलास्टोमर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि उसको खींचिएगा तो खिंचाएगा, फिर छोड़िएगा तो छूटेगा, खींचिएगा तो खिंचाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है ना, अर्थात यदि रबर को खींचा जाए अथवा इसके रूप में कुछ परिवर्तन किए जाए तो
यह पुनः मूल स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे खींच दिए फिर छोड़ दिएगा तो अपना अवस्था में आ जाएगा, खींच दिए फिर अवस्था में छोड़ दिएगा तो जैसे रबड़ ऐसे होता है, ध्यान देना, यह है ऐसे छोड़ दे, ये ऐसे खींच दिए फिर छोड़िएगा तो ऐसे आ जाएगा, फिर खींचे देखो फिर छोड़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा, देखो आ जा रहा है ना, फिर से खींचो देखो छोड़ेंगे तो देखो आ जा रहा है ना, अगर ऐसे लगता है तो देखो देखो आ जा रहा है ना। हाँ, तो यही तरह का होता है, इलास्टिसिटी होता है ये देखो। तो ये आपका यानी कि मेटल का है, ठीक है, ये वो जो होता है इसे रबर का होता है। देखो तो रबर के प्रकार, तो रबर के यानी कि दो प्रकार होता है, एक होता है प्राकृतिक रबर, एक होता है संश्लेषित रबर। एगो हम लोग बनाए हैं, एगो प्राकृतिक रूप से मिलता है, एगो पेड़ से मिलता है, एक ऐसे हम लोग बना कर निर्माण करते हैं, जैसे देखो आगे। ये बहुत पूछता है, देखो प्राकृतिक रबर, ये पेड़ जो दिख रहा है ना, पेड़ से निकालते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से इस तरह से निकालते हैं, देखो यह ना, यहाँ से पेड़ को ऐसे ऐसे छील दिए हैं, और छील के जैसे ताड़ी निकालते हैं ना, खजूर के ताड़ी, और इसमें यानी कि बर्तन में रखते हैं, और ये जो निकालते हैं इसी को देखो क्या कहते हैं, कहाँ गया, लेटेक्स, लेटेक्स कहते हैं इसको, लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। देखो पढ़ो, यह उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एवं उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल वनों अमेरिका, अमेजन, दक्षिण और दक्षिणी पूर्व एशिया आदि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अमेरिका में पाया जाता है, अमेजन या तो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है, ठीक है। जानने वाला कुछ विशिष्ट के पेड़ों से स्रावित होने वाला श्वेत चिपचिपे द्रव है, श्वेत यानी व्हाइट कलर का चिपचिपा द्रव है, इस तरह से कीजिएगा तो चिपचिपा द्रव